पिछले वीडियोस में हमने a प्लस बी होल पावर n को बाइनोमियल थ्योरम के द्वारा एक्सपेंड करना हमने सीखा। आइए एक बार रिकॉल करें। a प्लस बी पावर n का एक्सपेंशन होता है n c r NC0 a पावर n माइनस 0 b पावर 0 यहां r की जगह पर जो है NC1 a पावर n माइनस 1 b पावर 1 प्लस NC2 a पावर n माइनस 2 प्लस b पावर 2 और प्लस कहां तक NC n b पावर n तक। ये हमने पिछले दिनों में सीखा है। अब इसी का प्रयोग करके दिए गए बाइनोमियल्स को हम आज एक्सपेंड करना सीखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 1 को एक्सपेंड किया जाए। 1 माइनस 2x पावर 5। तो यहां हमको हर बार इसी एक्सपेंशन से कंपेयर करना है। यहां n की जगह पर 5 है, a की जगह पर 1 है और b की जगह पर 2x है। और आपने ये भी देखा कि जब माइनस 2x होगा b की जगह पर तो सेकेंड टर्म, इसी तरह फोर्थ टर्म, सिक्स टर्म्स, मतलब इवन प्लेस के टर्म निगेटिव हो जाएंगे। तो अब आइए इसी रूल के अकॉर्डिंग हम इसको एक्सपेंड करना सीखें। हम लिखेंगे n की जगह पर 5, C0 a मतलब 1 का पावर, दोनों का डिफरेंस मीन्स 5 इंटू b का पावर माइनस 2x, b को रिप्रेजेंट करता है, उसका पावर 0 प्लस फिर n की जगह पर 5, n की जगह पर हर बार वही 5 होगा। r की जगह पर 0 से शुरू होकर बढ़ता जाएगा कहां तक, जब तक 5 नहीं आ जाता है r की प्लेस पर। तो 5c1 a पावर, अब a की जगह पर 1 है तो हम लिखेंगे 1 का पावर, दोनों का डिफरेंस, तो 5 और 1 का डिफरेंस 4 इंटू फिर वही बात माइनस 2x पावर 1 प्लस 5c 2 1 पावर difference of n minus r, 5 minus 2 which is 3 into minus 2x power 2 plus 5c3 a की जगह पर 1 है, उसका पावर क्या होगा, दोनों का डिफरेंस स्क्वायर और इंटू माइनस 2x का पावर 3, फिर प्लस 5c4 इसको यहां नीचे लिख लें हम लोग, प्लस 5c4 a की जगह पर 1 है, उसका पावर डिफरेंस होना चाहिए पावर 1, तो पावर 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। और b की जगह पर माइनस 2x है, उसका पावर क्या होगा, r की जगह पर जो है वो होगा। अगले स्टेप में फिर से 5c5, अभी देखिए लास्ट टर्म है क्योंकि दोनों n और r ऊपर हो गए, तो यहां आपको लिखना है 1 और a का पावर कितना, दोनों का डिफरेंस तो 0 और b मींस माइनस 2x का पावर कितना, तो r जितना है नीचे वाला। तो ये बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग इस दिए गए बाइनोमियल को हमने एक्सपेंड किया। अब हमको कोएफिशिएंट के साथ सॉल्व कर लेना है।
दो तीन बातों को समझना है कि यदि ए की जगह पर 1 है तो आप देखिए 1 का पावर हम कुछ भी रखें रिजल्ट 1 आता है, और किसी नंबर को 1 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वह नंबर वही रह जाता है, नंबर इटसेल्फ। तो इसलिए 1 से मल्टीप्लाई कोई माने नहीं रखता, तो हम इसको अगले स्टेप में रिमूव कर देंगे, या आगे जब भी आप ऐसा सवाल आपको मिलेगा जहां पहला टर्म 1 है तो आप इसको लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। यहां तो हमने इसलिए लिखा कि आपको हम समझा सकें कि यह रहेगा भी, 1 हम लिखेंगे भी तो हमारे एक्सपेंशन में कोई अंतर नहीं आएगा। तो आइए अब इसको एक्सपेंड करें। 1 माइनस 2x पावर 5 इक्वल टू, तो पहली बात तो आपने देखा कि पहले 1 है तो आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब दूसरी बात कि यदि माइनस है तो ध्यान से देखें, पहले टर्म में पावर 0 होगा तो यह टोटल वैल्यू इसकी कितनी हो जाएगी 1, तो फिर 1 1 पॉजिटिव रहेगा। यहां पावर 1 है तो यह माइनस जिंदा रहेगा, तो सेकंड टर्म माइनस हो रहा है। थर्ड टर्म में पावर इवन है 2 है तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस यहां पॉजिटिव नंबर देगा तो इसलिए प्लस रहेगा, फिर और होगा तो माइनस रहेगा। मतलब हम आपको ये समझा रहे हैं, इस माइनस को यहां न भी लिखें, हम क्या करें, जितने इवन प्लेस वाले टर्म हैं उसको केवल माइनस कर दें तो हमारा एक्सपेंशन सही होगा। तो अब यहां हम कर रहे हैं पहले टर्म में 5 से 0 की वैल्यू क्या होती है, आपको हमने बताया एनसीआर का एक्सपेंशन n फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल, और फिर दोनों का डिफरेंस का फैक्टोरियल। अब इसको आप रख के निकालेंगे, या आपसे हमने कहा पास्कल्स ट्रायंगल्स में जो कोएफिशिएंट दिया हुआ है उसको याद कर लें। तो यहां n की जगह पर 5 है तो हमको पास्कल्स ट्रायंगल्स में n इक्वल टू 5 के कॉलम में जो दिया हुआ है कोएफिशिएंट उसको रिकॉल करना चाहिए। एक बार आपको हम बता देते हैं क्या होगा। 5 वाले में 1 5 10 10 5 1, ये हुआ आपके कोएफिशिएंट जब 5 पावर में हो। तो हम यहां देख रहे हैं इसका मतलब 1 हुआ, ये 1 है और ये भी 1 है, इसलिए हम पहले टर्म की जगह पर 1 लिखेंगे। अब दूसरे में देखिए माइनस आएगा, दूसरा तो माइनस होगा ही, जब भी यहां माइनस होगा ना तो प्लस माइनस ही चलेगा साइन, तो यहां माइनस आएगा। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या है, तो यहां से हम वैल्यू ले लेंगे 5, सेकंड टर्म का कोएफिशिएंट 1 ही रहेगा, और -2 तो माइनस यहां आ गया। 5 2 जा, इसकी वैल्यू 5 और 2, 5 2 जा 10x। थर्ड में 10 है, देखिए इसकी वैल्यू केवल, इसकी वैल्यू कितनी हो रही है 10, 10 1 जा 10, और पावर इवन है इसलिए माइनस नहीं रहेगा, तो 10 2 जा, सॉरी पावर है 2 तो 2 हो जाएगा 4, तो 10 4 जा 40 एक्स स्क्वायर। पावर के हिसाब से न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी हो रही है, आपने देखा ये कौन सा टर्म है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। यहां देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। इस बार भी 5 से 3 की वैल्यू 10 होने वाली है, और 1 तो 10 1 जा 10, और यहां माइनस रहेगा इसलिए माइनस से लगाएंगे क्योंकि ऑड पावर है, और 2 का पावर 3 8 होता है, 2 क्यूब 8 होता है, तो 8 10 जा 80, इस बार x क्यूब होने वाला है। फिर यहां प्लस क्योंकि इवन है पावर तो माइनस नहीं रहेगा, तो इसलिए प्लस, और प्लेस कौन सा होने वाला है, कौन टर्म, फिफ्थ टर्म 1 2 3 4 फिफ्थ। यहां r से भी देख लेंगे, r जितना रहेगा उसे एक अधिक टर्म, r 4 है तो फिफ्थ टर्म 1 2 3 4 5, वहां क्या होने वाला है, अब इसकी वैल्यू कितनी होगी 5। अब यहां देख लें 2 का पावर 4 है तो वह हुआ कितना 16, तो 16 5 जा 80 x का पावर 4, और यहां 5 1 जा
5 का की वैल्यू 1 होता ही है, जब n और r बराबर हो तो हमेशा वैल्यू 1 आता है। 1 1 और माइनस, क्योंकि और पावर है तो माइनस रहेगा इस पर, तो 1 इंटू 2 का पावर 5 होता है 32, तो 32 x का पावर 5। तो ये हुआ आपका बाइनोमियल थ्योरम के आधार पर 1 माइनस 2x टू द पावर 5 का एक्सपेंशन। इसको नोट कर लें कॉपी में, और फिर हम अब सेकंड क्वेश्चन को इसको हमेशा याद रखेंगे और उसी से हमको कंपेयर करके लिखना है। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व किया जाए। प्रैक्टिस मुख्य है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे सॉल्व करने में परेशानी होगी, इसलिए एक सवाल को 10-10 बार बनाएं। यहां ये लिखा है 3x प्लस 2y पावर 5 को एक्सपेंड करना है। आप लिखिए बाय बाइनोमियल थ्योरम we get 3x plus 2y पावर 5 इक्वल टू, अब देखिए पावर 5 है, कोएफिशिएंट सब वही होंगे, एक्सपेंशन वही होगा, इस बार प्लस है तो सब प्लस होंगे। माइनस की चिंता आपको तभी करनी है जब बीच में माइनस हो, और वो भी माइनस कहां होगा, इवन टर्म्स के पहले, मतलब दूसरे टर्म्स के पहले, चौथे टर्म्स के पहले, छठवें टर्म के पहले। तो 2 4 6 8 इस तरह जो टर्म है उनके पहले हम केवल माइनस लगा देंगे, बस एकदम यही अंतर है केवल, और बाकी सब कुछ एक्सपेंशन ही होगा। तो यदि आप प्लस वाला एक्सपेंड करना सीख गए तो वही सेम समझेंगे, यहां प्लस ही है, एक्सपेंड कर दीजिए और दूसरे टर्म को, चौथे टर्म को और छठवें टर्म को प्लस की जगह पर माइनस कर दीजिएगा तो आपका एक्सपेंशन हो गया। आइए एक्सपेंड किया जाए, तो 5c0 a की जगह पर है 3x का पावर कितना, तो दोनों का डिफरेंस 5। और एक बात और समझाना, हम आपको पहले क्वेश्चन में भूल गए कि फर्स्ट टर्म में b वाले टर्म को लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि आपने उसमें देखा उसका पावर क्या हो रहा था, 0 हो रहा था। यहां 2y की वैल्यू का पावर कितना होने वाला है, 0। r ही वैल्यू होती है ना इसके पावर की, तो सेकंड टर्म का पावर 0 होगा, तो उसकी वैल्यू जब हम फाइंड आउट करेंगे तो 1 ही तो आएगा, और 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है मल्टीप्लाई में। तो पहले टर्म में आप सेकंड टर्म के पावर 0 को नहीं लिखेंगे, और जब लास्ट में आप जाते हैं तो वहां पहले टर्म का पावर 0 हो जाता है, तो वहां भी पहला टर्म लिखने की आवश्यकता नहीं है, बिना मतलब का हम क्यों लिखें। तो यहां प्लस nc, n की जगह पर 5 है, 5c1 फर्स्ट टर्म 3x पावर दोनों का डिफरेंस 4। आप ये भी याद रखेंगे पावर घटता जाता है पहले टर्म का, और दूसरे टर्म में यहां 0 था इसका पावर, इसलिए नहीं लिखा गया था, अब 1 होने वाला है इसलिए लिखा जाएगा, और 1 पावर रहेगा तो नंबर जैसे करते से, प्लस 5c2, अब यहां पावर 4 है ना तो 3 होगा। तो आप जल्दी जल्दी लिख सकते हैं, जब प्रैक्टिस हो जाए आपको तो आप लिख सकते हैं। और यहां पावर 1 है तो अब इस बार 2 होने वाला है, इसलिए ब्रैकेट लगा के 2 लगाएंगे, 2 और y दोनों पर स्क्वायर होगा, प्लस 5c3 पहले टर्म का पावर कितना होना चाहिए, तो यहां 3 है तो 2 होना चाहिए, और सेकंड टर्म में 2 था तो 3 होना चाहिए, और प्लस यहां आ जाए 5c4, तो पहले टर्म में क्या होना चाहिए, पावर 2 है तो अब तो 1 होगा, इसलिए अब ब्रैकेट लगाने की आवश्यकता नहीं है, और सेकंड टर्म में क्या होगा, 3 हो चुका है तो 4 होगा, इस बार r जितना है उतना होगा, प्लस 5c5, और यहां आपको सावधान हो जाना है क्योंकि अब लास्ट टर्म है, इसलिए पहले टर्म को लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसका पावर दोनों का डिफरेंस 0 होने वाला है, जिसकी वैल्यू 1 है, इसलिए अब इसको ना लिखेंगे और 2y का पावर 5 लिखेंगे। जितना आप सॉल्व कर सकते हो
प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आप जिस जो एक्सप्रेशन बहुत लंबा होने वाला है धीरे धीरे छोटा होगा। और फिर आपसे हमने कहा था यदि आप पार्शियल ट्रायंगल्स के कोफिशिएंट को याद कर लिए हैं n इक्वल टू 5, कोफिशिएंट 1, 5, 10, 10, 5, 1, तो आपको बहुत मदद होगी। आप तुरंत अब सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं होगी। यहां 1 है, 3 का पावर 5, तो 3 का पावर 5 आप सॉल्व कर लेंगे। आपको याद हो तो अच्छी बात। तो ये हो जाता है 7 to 9 x to the power 5, 3 to 3 to 3 to 3, 3 3 या 9, 9 3 या 27, 27 3 या 81 और 81 3 या 243 सॉरी, और प्लस यहां आ जाए तो यहां कोएफिशिएंट 5 होने वाला है, तो आप सॉल्व भी कर लें। 5 लिखेंगे तो अच्छी बात, ताकि अगले स्टेप में सॉल्व किया जाएगा, नहीं तो इस तरह मिस होने की संभावना है। 3 का पावर 4, 81 अभी आपने देखा 81 3 जा हुआ था 243, 81 और इंटू 2 162 x to the power 4। यहां 5c2 मतलब थर्ड टर्म का कोएफिशिएंट 10 होने वाला है। यहां याद रखिए 1 5 10 और 10 5 1, ये याद रखेंगे। इसी कोएफिशिएंट से हमको मतलब है जब n 5 होगा तो यहां फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म में आप देख रहे हैं कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए, तो इसकी वैल्यू 10 है। 3 का पावर 3 27, तो हम इस बार लिख भी रहे हैं, फिर 10 इंटू 27 एक्स क्यूब इंटू, आप ब्रैकेट में कर लें टर्म को, 2 का पावर 2 मतलब 4 और वाई स्क्वायर। नेक्स्ट 5 से 3 आप देखें, यहां आर की जगह 3 है, इसका मतलब है फोर्थ टर्म है। फोर्थ टर्म में क्या कोएफिशिएंट है 10, तो एक बार लिखिए 10। 3 का स्क्वायर 9 एक्स स्क्वायर इंटू 2 का क्यूब मतलब 8 वाई क्यूब प्लस 4 आर की जगह पर है मतलब फिफ्थ टर्म, फिफ्थ का 5 होता है यहां कोएफिशिएंट, तो हम लिखे 5 इंटू 3x इंटू 2 का पावर 4 which is 16, तो 16y4 प्लस 5 से 5 1 होता है, 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो इस बार केवल ये लिखेंगे 2 का पावर 5, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, तो आप 32 y का पावर 5। और आइए अब इसको सॉल्व करके आप डायरेक्ट आंसर पर चलें। 243 x to the power 5 प्लस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 x to the power 4 प्लस यहां देखें ये 10 इंटू 27 270 इंटू 4 और एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस, अब इसको क्यों आपको सॉल्व करना है, तो ये हो रहा है 720 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 240 16 5 जा 80 और 3 240 एक्स वाई 4 और प्लस 32 वाई 5, ये आपका एक्सपेंशन है।
इसको नोट कर लें और अगला क्वेश्चन फिर देखें। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करें। यहां पावर 6 है, n की जगह पर 6 होगा और बाकी सब कुछ रूल वही रहेगा। आइए एक्सपेंशन करना सीखें। 2x अपॉन 3 माइनस 3 अपॉन 2x पावर 6। एक्सपेंड करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? 6c0 फर्स्ट टर्म 2x अपॉन 3 पावर 6। सेकंड टर्म लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको हमने बताया। अब देखिए यहां माइनस है तो हम माइनस लगा देंगे। एक पॉजिटिव लिख चुके हैं, अब निगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह साइन अल्टरनेट करके पॉजिटिव से शुरू करेंगे और नेगेटिव पॉजिटिव करते हुए चलेंगे। 6c1 इस बार 2x का पावर 2x अपॉन 3 का पावर 5 होने वाला है, एक कम। और अब सेकंड टर्म शुरू, तो अब माइनस वहां यहां आ गया है, इसलिए अब बिना माइनस लिखेंगे आप 3 2x पावर 1 है तो ब्रैकेट लगाने की आवश्यकता नहीं है। माइनस दे चुके हैं तो आप इस बार साइन प्लस होगा। 6c2 फर्स्ट टर्म मतलब 2x अपॉन 3 पावर 4 होगा और इसका पावर 1 प्लस होगा। तो इस बार आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पर पावर 2 होने वाला है। प्लस 6c3 फर्स्ट टर्म 2x अपॉन 3 पावर 3 इंटू 3 अपॉन 2x का पावर, अब यहां 2 था तो 3, मतलब हर बार दोनों टर्मों के पावर को ऐड करेंगे ना तो m जो 6 है उसके इक्वल आना चाहिए। फिर 6c4 फर्स्ट टर्म 2x अपॉन 3 है जिसका पावर इस बार 2 होगा और सेकंड टर्म 3 अपॉन 2x है, इसका पावर 4 होगा। 6c5 फर्स्ट टर्म 2x अपॉन 3 है, पावर 1 होना है इसलिए ब्रैकेट इस बार लगाने की आवश्यकता नहीं है। और सेकंड टर्म 3 अपॉन 2x पावर 5 और लास्ट टर्म 6c6। इस बार कौन सा टर्म नहीं लिखा जाएगा? फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म ये 2x अपॉन 3 लिखने की आवश्यकता नहीं है, लिखा जाएगा 3 अपॉन 2x का पावर 6। थोड़ा सा लंबा है, पेशेंस के साथ आप सॉल्व करेंगे, आंसर आपके आएंगे। और फिर आपसे हमने कहा कि आप पास्कल्स ट्रायंगल्स के आधार पर कोएफिशिएंट याद रखेंगे तो आपको इसी वैल्यू फाइंड आउट करने में दिक्कत नहीं होगी। अब याद कहां तक रखेंगे? जहां तक आप कर सकते हो, n6 n7 n8 की तक। और मान लीजिए आप 5 तक आप याद किए हैं और आगे याद नहीं है तो आप क्या करेंगे? जैसा हमने 5 का लिखा है लिख दीजिए। 5 तक तो याद है, आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो याद ही हो जाएगा। अब 6 का कोएफिशिएंट निकालने का सबसे बेहतर तरीका क्या है कि आप इधर 1 लिखें, इन दोनों को जोड़ें, 6 इन दोनों को जोड़ें, इन दोनों को जोड़ें, इन दोनों को ऐड कीजिए, इन दोनों को जोड़िए और फिर लास्ट में। अब ये हो गया किसका? पावर 6 का। 1 6 15 20 और 15 6 1। तो आप ऐसे हमारे 7 निकालना है तो फिर दोनों तरफ 1 लिखिए, इनको जोड़ जोड़ के बीच में लिख दीजिए। तो आप इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब इसी अकॉर्डिंग लिखना शुरू करना है। यहां 1 हुआ, लिखने की आवश्यकता नहीं है। पहले टर्म में एनसीआर की जो वैल्यू है उसको ले लिखते हैं, क्या जरूरत, लास्ट में भी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 होने वाले हैं। अब ये नंबर नहीं रहता तो मजबूरी में कुछ नहीं रहेगा तो 1 तो लिखा ही जाता, लेकिन अभी यहां है इसलिए 1 से मल्टीप्लाई का मतलब नहीं है। 2 का पावर 6
2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64। तो 64 x का पावर 6 अपॉन 3 का पावर 6। अभी थोड़ी देर पहले इसमें आपने देखा था 3 का पावर 5, 243, तो 3 का पावर 6, 729, 729। इसकी वैल्यू पहला टर्म डन माइनस। इसका कोएफिशिएंट 6 होने वाला है। अब देखिए आप ब्रैकेट लगा के लिखेंगे तो अच्छी बात। 6 इंटू 2 का पावर 5 32, x पावर 5 अपॉन 3 का पावर 5 243 इंटू 3 अपॉन 2x। ये सेकेंड टर्म कंप्लीट। अगला सॉरी साइन एक बार देख लें। फर्स्ट प्लस माइनस प्लस, ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस और प्लस। इस तरह आप प्लस वाला सब लिख के, और यदि यहां माइनस है तो इवन प्लेस को माइनस कर देंगे तो आपके साइन ठीक हो जाएंगे। तो अब थर्ड टर्म ये कंप्लीट हुआ, ये यहां तक डन। अब हमको ले करना है तो 2 पावर है ना, आर की जगह पर 2 है ना, तो आप थर्ड टर्म 15 तो लिखिए 15 इंटू 2 का पावर 4 16x पावर 4 अपॉन 3 का पावर 4 81 इंटू 3 स्क्वायर 9, 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर। ये यहां तक डन माइनस। R3 है मतलब 4 चाहिए हमको, 4 टर्म, तो लिखेंगे 20 इंटू 2 का क्यूब, दिस इज 8, 8x क्यूब, 3 का क्यूब 27 इंटू 3 का क्यूब 27 अपॉन 2 का क्यूब 8x क्यूब प्लस यहां तक कंप्लीट हुआ। अब ये फिफ्थ टर्म के लिए 15 चाहिए आपको, ब्रैकेट में 15 लिखिए इंटू ये 15 क्या है, 64 की वैल्यू है। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 2 का पावर 2 है तो 4x स्क्वायर अपॉन 9 इंटू 3 का पावर 4 है 81 अपॉन 16 x टू द पावर 4 प्लस यहां चले तो माइनस, साइन माइनस। आज जगह 5 आया है तो हमको 6 चाहिए, कोएफिशिएंट की जगह पर 6। अब इसको सॉल्व करें तो इंटू 2x अपॉन 3 इंटू 3 का पावर 5 243 अपॉन 2 का पावर 5 32 x टू द पावर 5 और लास्ट टर्म इसका 1 है, 6 इसी का 1 है, लिखने की आवश्यकता नहीं है। 3 का पावर 6 729 और 2 का पावर 6 64 x पावर 6। ये आपका एक्सप्रेशन हुआ। अब इसको आपको सॉल्व करना है। नोट हो गया हो तो ऊपर का इरेज किया जाए और आप समझें इसका एक्सपेंशन अब कंप्लीट होने वाला है। Therefore 2x upon 3 minus 3 upon 2x to the power 6 इक्वल टू, बड़े ध्यान से देखेंगे, 64 x पावर 6 अपॉन 729
माइनस, इसको सॉल्व कर सके तो कर लेना है। 3 से 81 टाइम्स, ये 2 से 3 टाइम्स और 3 से 27। एक x इसमें से माइनस हो जाएगा पावर में से, तो अगले स्टेप में मुझे मिलेगा 32x टू द पावर 4 अपॉन 27। आप फिर से एक बार देख लें, इस 2 से 6 को डिवाइड किया 3 टाइम्स, इस 3 से 243 को 81 टाइम्स, इस 3 से 81 को 27 टाइम्स। अब डिविजिबल नहीं है, इसलिए 32 ऊपर रहेगा, लेकिन चूंकि नीचे एक x बचा हुआ है तो यह माइनस हो जाएगा। आप जानते हैं डिवाइड में बेस सेम होता है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो 5 - 1 4 और 27 आप लिखेंगे, और अगले में इसी तरह प्लस यहां कट जाए तो हमको कटा देना है। और 4 देखिए, 4 से ये 4 टाइम्स, 3 से ये 3 टाइम्स और 3 से ये 5 टाइम्स। तो ऊपर बच क्या रहा है, 5 4 जाइए, एक्स का पावर है, 5 4 जा 20 और नीचे पावर 2 है तो 4 में से माइनस हो जाएगा 2, तो x का पावर 2 x स्क्वायर अपॉन 3। और ठीक है। और अब अगले टर्म में आइए, 27 से 27 कैंसिल, 8x क्यूब कैंसिल, तो ये सब इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो बच गया केवल -20। यहां आ जाए प्लस 9 9 और 4 4 16। अब डिविजिबल कोई नहीं है तो 15 9 135। और देखिए ऊपर 2 है और नीचे 4 है पावर में, तो x का पावर तो नीचे घट जाएगा, x 4x स्क्वायर, क्योंकि आखिर 4 घटाएंगे तो -2 आएगा ना, -2 नीचे जब माइनस हटाएंगे तो नीचे चला जाएगा, इसलिए 4x स्क्वायर। अगले स्टेप में प्लस लिख चुके हैं तो माइनस में लिखना है। यहां आ जाए x, देखिए ये 4 हो जाएगा, और 2 से 16 टाइम्स, 2 से 8 टाइम्स और 3 टाइम्स, इस 3 से 3 कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा, 243 अपॉन x, 5 में से 1 घट जाएगा तो 8x का पावर 4, और लास्ट में 729 अपॉन 64x टू द पावर 6। ये आपके एक्सपेंशन का रिजल्ट है। तो इस तरह आप प्रत्येक बाइनोमियल्स को, उनका पावर कुछ भी हो, एक्सपेंड कर सकते हैं। अब आगे आपके प्रैक्टिस पर निर्भर करता है कि आप कितना बेहतर प्रैक्टिस करते हैं और इन सब बातों को अपने दिमाग में कैसे बेहतर ढंग से बैठाते हैं।